और राहुल जी का इसका छाप पूरे बिहार में बहुत अच्छा पड़ा है। राहुल जी के वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है। मास कांग्रेसियों में जान आ गई है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सबसे हॉट सीट कुटुंबा विधानसभा में, जहां हमारे साथ कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनसे हम सीधा बातचीत करेंगे कि इस बार बिहार की राजनीति में कुटुंबा विधानसभा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं। कुटुंबा की स्थिति है कि हमारे राष्ट्रीय नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का दौरा हुआ है पूरे बिहार में, उसी में कुटुंबा भी दौरा हुआ है। इसलिए कुटुंबा के हम लोग के राजेश जी के कोई किसी से लड़ाई नहीं है। कुटुंबा विधानसभा से हमारे राजेश जी फुल बहुमत से जीत रहे हैं। हमारे विरोधी पार्टी में अभी उम्मीदवार खोजा रहे हैं और हमारे कई एक उम्मीदवार है उसमें, औरंगाबाद में उसी तरह से है, उम्मीदवार भीड़ लगा हुआ है, हम झगड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ राजेश जी के खिलाफ में कांग्रेस से एक भी उम्मीदवार नहीं है, निर्विरोध है और कोई लड़ाई में नहीं है। औरंगाबाद में भी कोई लड़ाई में नहीं है और हम लोग गठबंधन जो है पूरे बिहार में हम लोग लड़ाई में नहीं है और हम लोग अपनी फुल बहुमत में हम लोग सरकार बनाएंगे। और राहुल जी का इसका छाप पूरे बिहार में बहुत अच्छा पड़ा है। पूरे बिहार में पद यात्रा किए हैं, हम लोग भी उनके साथ पूरे जिला में, औरंगाबाद जिला में दौरा में रहे, गया में रहे, टेकारी तक गए। इसलिए राहुल गांधी जी का बहुत 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 अच्छा प्रभाव पड़ा है और हम लोग कांग्रेस महागठबंधन सरकार फुल बहुमत में बना। जब राहुल गांधी चल रहे थे, उनके साथ चल रहा था जनसलाब, लगातार उनके साथ कई वोटर्स जुड़ रहे थे। बहुत सारे लोग वोटर अधिकार यात्रा का विरोध भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कि ये तो बस शो ऑफ है, क्या होगा इससे। लेकिन वो खास तौर पे जमीनी स्तर पे कितना ज्यादा मजबूत हुआ है, इसके लिए हम कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है बिहार में। राहुल जी के वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है और बहुत ही अच्छे जगह से, बहुत ही पवित्र जगह से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव का पहले 2019 का हुआ था। 19 में एनडीए के दोनों जो है माने सांसद निर्वाचित थे और लगले 20 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तो दोनों सांसद निर्वाचित थे एनडीए के और हमने 6 विधानसभा औरंगाबाद जिला का निर्वाचित हमारे महागठबंधन के लोग जीते, 4 आरजेडी के 2 कांग्रेस के। ये स्थिति थी। अब तो बिल्कुल स्थिति बदली हुई है। हमारे दोनों सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे दोनों सांसद महागठबंधन के जीते हुए हैं। तो 6 विधानसभा जीतने का, हारने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जैसा कि कह रहे थे अभी उपाध्यक्ष जी कांग्रेस के बिहारी सिंह जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हारने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारे दोनों सांसद निर्वाचित है, सभी विधानसभा से हम लीड करके जीते हुए दोनों लोकसभा सीट। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में हारने का कहाँ सवाल है महागठबंधन। और राहुल गांधी के यात्रा से साथ में तेजस्वी जी भी थे, बहुत ही मनोबल बढ़ा है जनता का और बहुत ही पवित्र जगह से ये शुरू किए थे। ऐसा कौन सा मतलब जगह है, ऐसी कौन सी धरती है औरंगाबाद की जहाँ दोनों सांसद जो है महागठबंधन के निर्वाचित हो गए और 6 जो है मतलब 24 में और 6 जो है विधानसभा का जीता हुआ सीट है। ऐसा कौन सा जगह है, उन्होंने औरंगाबाद की धरती को सबसे पहले जो है वो आगमन किए और इस बात को जानने के लिए आए थे कि कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के कुटुंबा विधानसभा के लोग, औरंगाबाद विधानसभा के लोग, नवीनगर की विधानसभा के लोग, कितने अच्छे लोग हैं जो बिल्कुल शून्य पर जो है एनडीए को जो है पारी समाप्त कर दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसी बात को हमारा जो मन कहता है, हम जो समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की कि कैसी वो धरती है औरंगाबाद की धरती, कुटुंबा की धरती और नवीनगर की धरती। नवीनगर की धरती का बगल का वो हिस्सा था, लेकिन उसको उन्होंने नमन करते हुए और उसको देखने के लिए कि यही रिजल्ट जो है, इसी तरह का तारतम्य जो है, इसी तरह का सामंजस्य जो है पूरे बिहार में अगर हो जाता है तो हमको कौन रोक सकता है। महागठबंधन कांग्रेस पहले की स्थिति से अब कांग्रेस ज्यादा यहाँ पे मजबूत होती दिख रही है सर। हाँ, पहले जिस तरह से कांग्रेस ये बहुत बढ़िया सवाल है। और राहुल जी के आगमन के बाद मास कांग्रेसियों में जान आ गई है और जान उन्होंने फूकने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि युवा हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो, सबने राहुल को पहचाना है
और उसी रास्ते पर सबों ने चलने का ये मन बना लिया है। कोई रहे न रहे, राहुल के इस वोटर यात्रा से मास जगह में, ये नबीनगर कंस्टिट्यूएंसी और कुटुंबा कंस्टिट्यूएंसी की बात नहीं है, मास जगहों में उन्होंने जान फूकने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काम किया है। कहीं ना कहीं जोश उत्साह आ गया। बहुत बहुत जोश, माने जोश है। 70 साल एज हो रहा है। 15 साल तक हम भी यहाँ के प्रतिनिधित्व किए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के नाम पर आए। कांग्रेस तो के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अभी भी ऐसे लोग हैं जो 70 साल की उम्र पूरे कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी बुलाया जाता है तो उपस्थिति हो। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे आगे, सबसे आगे, हाँ बिल्कुल सबसे आगे एकदम। इस बार का यूथ कितना है कांग्रेस के साथ, क्या कहना चाहेंगे? इस बार राहुल जी की यात्रा के बाद हम जैसे बहुत ऐसा युवा है जो जुड़ गए हैं राहुल जी के साथ, और इस बार फुल बहुमत से अपने राज्य में सरकार बनाएंगे और उसके बाद राहुल जी के अगले मौका देंगे प्रधानमंत्री के रूप में। हम जैसे युवा जुड़ गए। राहुल गांधी जी को जेन जी जो है वो प्रधानमंत्री बनाना चाहता है ना? जी जी। लेकिन अभी सवाल हुआ था कि जेन जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि जेन जी जिस तरह से भारत में डेमोक्रेसी और संविधान खतरे में चल रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जेन जी इसके लिए आवाज उठाएगा। हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने कहा कि जेन जी ही कहीं ना कहीं क्रांति लाएगा। तो अभी भारत की ये स्थिति है कि हमारे राहुल गांधी बीच में भी प्रधानमंत्री बन जाए तो कोई ठीक नहीं है। जो अभी पुथल राजनीतिक है इधर से उधर हो रहा है, इसमें 70 को आ गए हम लोग तरफ, तो बीच में भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए, इसको कहा नहीं जा सकता। अच्छा, तो बीच में भी संभावना दिख रही है ऐसा ये करें।